बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट्स, आज का जो मोटरवे पुलिस का पेपर हो चुका है 13 जुलाई 2024 को अपर डिवीजन क्लर्क के लिए। ठीक है, कंप्लीट पेपर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी इंफॉर्मेटिव है। इस वीडियो के अंदर मैक्सिमम इस पेपर में जो है बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज, मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड थे। मैं भी जाकर आप लोगों को पेपर के अंदर बताता हूँ तमाम तरह के कौन कौन से क्वेश्चन इस पेपर के अंदर रिपीटेड थे। मोस्टली क्वेश्चन इसमें रिपीटेड थे ज़्यादातर। सो लेट्स स्टार्टेड अवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर हमारे पास जो पेपर है वो थोड़ा सा ब्लर सा होता है पहले ही, तो अगर आपको क्लियर नज़र नहीं भी आता तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हर क्वेश्चन सेपरेटली तरीके के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और उनके करेक्ट आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, पेपर का जो कोड था वो सी था, जो हमारे पास है पेपर आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, बर्ड हुदहुद वुड पीकर इज मेंशन इन विच सूरह ऑफ कुरान। जो हुदहुद है ये एक परिंदा है। ठीक है, हुदहुद क्या है? एक परिंदा है। ये कुरान मजीद की कौन सी सूरत के अंदर इसका नाम मेंशन है? ठीक है, कौन सी सूरत के अंदर? तो सूरतुल निमल। ठीक है, सूरह निमल में मेंशन है, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले इस तरह मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ क्लियरली, फिर तकरीबन पूरे क्वेश्चंस को, पूरे पेपर को हम एक ही इमेज के अंदर, स्क्रीन के अंदर लेके आते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट्स थे। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच सहाबी वाज नोन द ब्रेन ऑफ अरब। ब्रेन ऑफ अरब जो है वो किसे जाना जाता है? तो उमर बिन अल आस को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, उमर बिन अल आस। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास, सॉरी, सी है। ठीक है, हज़रत उमर बिन अल आस, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कारून वाज ए ट्रेयर ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ विच प्रॉफिट। तो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, पिछले पेपर के अंदर आया हुआ था। मैंने आपको कहा था तमाम तरह कैंडिडेट्स को कि आप लोग जो है वो पास पेपर को देखा करें। पास पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सारे पेपर्स के अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चन, 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीट किए गए थे। इस पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पेपर में रिपीट हुए हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ये था कारून। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने पास पेपर देखे हैं उनका तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ईजीली क्लियर हो चुके होंगे। उसमें से क्वेश्चन नंबर 4 था, विच इज़ believed to have invited to come हजरत कम अकॉर्डिंग टू इस्लामिक ट्रेडिशन। इस्लामी रवायात के मुताबिक जो है वो क्या, इस बात पर क्या यकीन रखा जाता है कि कौम कहा जाता है कंघी को। ठीक है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ठीक है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ने सबसे पहले जो बालों के अंदर कौम होता है ना, कंघी करना। ठीक है, वो साइड से बालों को इस तरह बीच में जो लकीर नहीं होती वो लगाना। ठीक है, ये उसको कहा जाता है। तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो पहले थे, ठीक है, इस्लामी रवायात के मुताबिक। तो ये वाला क्वेश्चन भी पेपर के अंदर ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, हाउ मेनी उम्रा डिड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म इन हिज लाइफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितने उम्रे अदा किए? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। 4 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे अदा किए, प्रेयर किए, और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक ही मरतबा हज किया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो 1 हज के है, और 4 जो इसमें वो करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द मीन ऑफ सूरह अल आरफ। सूरह अल आरफ का मतलब क्या है? तो सूरह अल आरफ का मतलब है हाईएस्ट प्लेस। ठीक है जी, मीन की प्लेस इन हीवन, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें डिस्कस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्यूरिंग विच प्रेयर डिड द चेंज ऑफ किबला हैपन। किबला का जो चेंज होने का वाक़या है ये कौन सी नमाज में हुआ? तो ये ज़ोहर की नमाज में हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ऑलरेडी पिछले पेपर के अंदर आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच सूरह ऑफ होली कुरान वाज रिवेल्ड ट्वाइस, 1 इन मक्का एंड 1 इन मदीना। कुरान मजीद की कौन सी सूरत जो है वो 2 मरतबा नाजिल की गई है? एक मरतबा मक्का में, एक मरतबा मदीना में। तो सूरत फातिहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ट्राइब डिड हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिलोंग। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु कौन सी ट्राइब से बिलोंग करते थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बनु तैम, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द कमांडर ऑफ द इन फील्ड इन द बैटल ऑफ ओहद। बैटल ऑफ ओहद में, जंग ओहद में जो है वो कौन कमांडर था? इन फील्ड का जो कमांडर कौन था? तो वो अबू सुफियान था। ऑप्शन नंबर सी
इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द नेम ऑफ टाउन इन इसराइल विच वाज द होम ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन हिज यूथ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर जो इसराइल के अंदर था, वो अभी जो है वो इसराइल का मौजूदा कौन सा शहर है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है नजरत। ठीक है जी, नजरत। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, विच सूरह ऑफ कुरान कंटेंट द वर्ड अल्लाह इन एवरी वर्स। ठीक है जी, कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसके हर वर्स में अल्लाह ताला का नाम है, तो वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरह माइदा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी उम्महात अल मोमिनीन वर हफ़ाज़। ये हाफिज़ की जमे हफ़ाज़, तो उम्मे मोमिनीन उम्महात अल मोमिनीन मेंशन इन कुरान। कुरान मजीद के अंदर कितनी जो है वो उम्महात अल मोमिनीन मेंशन है, तो उसका हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, हु रोट द बुक किताबुल खिराज। किताबुल खिराज जो है उसके आथर कौन है या वो किसने लिखी, वो अबू यूसुफ ने लिखी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, द डिलीवरेंस रिवर इज़ इन। आई थिंक स्टूडेंट डिलीवरेंस से लिखा हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पर कंफर्म नज़र नहीं आ रहा, तो अगर ये डिलीवरेंस है तो उसका फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन नंबर इसमें बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16, इन विच ईयर डिड द न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ग्रांट द अनक्वालिफाइड राइट टू वोट ऑफ वुमेन। वुमेन के जो वोट ऑफ वुमेन के लिए जो था उसको डिसक्वालीफाई कब किया था न्यूजीलैंड ने, वो 1893 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1893। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ आइलैंड। आइलैंड की नेशनल गेम क्या है, तो आइलैंड की नेशनल गेम हैंडबॉल है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी, क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इज़ द, अच्छा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ लोकेटेड इन। इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है जी, वो कहाँ पर नज़र आते हैं, तो वो हमें हैज के अंदर नज़र आते हैं, दी हैज। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, दी हौज। ठीक है लफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, हु इज़ द ऑथर ऑफ नावल गॉड फादर। गॉड फादर जो नावल है इसका जो है ऑथर कौन है, मारियो पोजो। ऑप्शन नंबर हमारे पास है मारियो पोजो। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हेन वाज अर्थ डे फर्स्ट सेलिब्रेटेड। जो है पहला अर्थ डे जो है वो कब मनाया जाता है, पहला अर्थ डे कब मनाया गया, वो 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, द नोबेल प्राइज़ हैज़ बिन अवार्डेड हाउ मेनी फील्ड। जो है नोबेल प्राइज़ जो है वो कितनी फील्ड के लिए जो है वो नवाजा गया है, तो नोबेल प्राइज़ जो है वो 6 फील्ड के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सिल्क इज़ द एयरलाइन ऑफ विच कंट्री। तो सिल्क एयरलाइन जो है वो कौन से मुल्क की एयरलाइन है, तो ये आज़रबैजान की है। तो यहाँ पर इन लोगों ने आज़रबैजान का नाम मेंशन नहीं किया हुआ। सिल्क एयर इज़ द एयरलाइन ऑफ विच कंट्री, तो ये आज़रबैजान की है। यहाँ पर इन लोगों ने कोई ऑप्शन ही मेंशन नहीं किया हुआ, तो इसको हम इस तरह ही आज़रबैजान को करेक्ट आंसर कंसिडर करते हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज द। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो क्या थे, वो केमिस्ट थे, फिजिस्ट थे, या यहाँ पर जो है साइकोलॉजिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, तो वो फिजिस्ट थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, UNHCR स्टैंड फॉर। ठीक है, UNHCR स्टैंड फॉर, ये किस चीज़ का मुखफ़फ़ है UNHCR, तो ये हो जाएगा यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूज। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर है, नेशनल यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूज। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, क्लोरोडो, आई थिंक क्लोरोडो रिवर है या आई डोंट नो, यहाँ पर क्लियर जो है कंफर्म यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। हम इसको थोड़ा जूम भी कर लेते हैं, लेकिन नज़र नहीं आ रहा, रिवर ही है आई थिंक। ठीक है, क्लोराडो रिवर है इज़ लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पर नज़र आता है, तो ये USA के अंदर है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर है। ठीक है, USA। अगर ये रिवर है तो USA आई डोंट नो, ये कंफर्म नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इसको हम स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की जानब अगर हम आएँ तो क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है, पनेन इज़ द सी पोर्ट ऑफ। पनेन जो है ये कौन सी कंट्री का सी पोर्ट है, तो ये मलेशिया का है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लीव ऑफ ग्रास वाज रिटन बाई। लीव ऑफ ग्रास ये एक बुक का नाम है, ये किसने लिखी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेल्ट। ऑप्शन नंबर डी है इसमें। ठीक है,
वेल्ट विटमैन, ठीक है, वाल्ट विटमैन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 को देखें। द फेमस सिटी अबेरदीन इज़ द सिटी ऑफ विच कंट्री। अबेरदीन इज़ द सिटी ऑफ विच कंट्री, ये कौन से मुल्क की कंट्री है? तो ये हो जाएगी अमेरिका की, यूएसए की, ठीक है, अमेरिका की। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास। व्हाट डज द एब्रेशन EOFT, व्हाट डज एब्रेशन EOFT, EOFT की एब्रेशन क्या है? तो इसके हो जाएगा एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ओके, उसमें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 को देखें। द टर्म्स KPI इज़ ऑफ्टन यूज इन बिजनेस, ये जो टर्म है KPI इज़ ऑफ्टन यूज इन बिजनेस, ये बिजनेस के अंदर यूज़ की जाती है। व्हाट डज इट स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट, ये जो ख़ास तौर पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? की परफॉर्म्स इंडिकेटर, की परफॉर्म्स इंडिकेटर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, परफॉर्म्स इंडिकेटर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 31 है। सखर मुल्तान मोटरवे इज़ आल्सो नोन। स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। सखर टू मुल्तान का जो मोटरवे इसको क्या कहा जाता है? स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है पेपर के अंदर, M5 इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 को देखें। द कराक्रम हाईवे स्टार्टेड फ्रॉम, कराक्रम हाईवे जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? तो वो हसन अब्दाल से स्टार्ट होती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी कई बार स्टूडेंट पेपर के अंदर रिपीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 33 को देखें। मकरान कोस्टल हाईवे इज़ बीइंग कंप्लीटेड विद असिस्टेड ऑफ विच कंट्री। तो ये चाइना की हेल्प के साथ जो है वो कंप्लीट हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, चाइना। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी, क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है? इन जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें M5 है, M9 है, M2 है और M8 है। M8 इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 35 है। टोटल लेंथ ऑफ मकरान कोस्टल हाईवे दैट कनेक्टेड कराची एंड गवादर इज़ खालिजा किलोमीटर। कह रहे हैं कि टोटल जो है वो लेंथ कितनी है उस हाईवे की जो कराची को ग्वादर के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। 653 किलोमीटर इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास कुछ जो है वो इंग्लिश की यहाँ से पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। इस पोर्शन को अंदर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 70 तक हमारे कुछ क्वेश्चन जो बाकी हैं उनको इंशाल्लाह हम कम्प्लीटली आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।